नमस्कार। चलिए आज 26 फरवरी 2026 के इकोनॉमिक टाइम्स के कुछ सबसे बड़ी खबरों को उठाते हैं और समझते हैं कि भारत की आर्थिक गाड़ी आखिर किस पटरी पर दौड़ रही है। अच्छा सोचिए, बैंक फ्रॉड, शेयर बाजार का घोटाला और जहाजों के लिए ग्रीन फ्यूल। सुनने में लगता है कि इन तीनों का आपस में क्या लेना देना, लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे ये अलग अलग दिखने वाले धागे एक ही कहानी बुनते हैं। वो कहानी है भारत के 2047 तक एक विकसित देश बनने के सफर की और उस सफर में आने वाली चुनौतियों और मौकों की। तो इस पूरी तस्वीर को आसानी से समझने के लिए हमने अपनी बातचीत को 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम सिस्टम की कुछ कमजोरियों को देखेंगे, फिर उन कमियों को दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है वो समझेंगे, उसके बाद भविष्य के बड़े प्लान्स पर नजर डालेंगे और आखिर में जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सारी बातें क्यों और कैसे जरूरी हैं इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, भारत के फाइनेंशियल सिस्टम की वो दरारें जिन्हें भरना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी चीज समझते हैं, बैंक गारंटी, जिसे हम शॉर्ट में बीजी भी कहते हैं। देखिए, इससे आप एक तरह का वित्तीय सुरक्षा कवच मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए सरकार को एक नया हाईवे बनवाना है और एक कंपनी को ठेका मिलता है। अब सरकार को ये भरोसा कैसे हो कि कंपनी काम पूरा करेगी? यहीं पर बीजी काम आती है। कंपनी अपने बैंक से एक गारंटी लेती है जिसमें बैंक वादा करता है कि अगर कंपनी ने काम में कोई गड़बड़ी की तो उस नुकसान की भरपाई बैंक करेगा। तो इस पूरी कहानी में कह सकते हैं कि 3 मुख्य किरदार होते हैं। पहला है आवेदक, यानी वो ठेकेदार जिसे गारंटी चाहिए। दूसरा है गारंटर, यानी कि बैंक जो ठेकेदार की पूरी जांच पड़ताल करके, जिसे ड्यू डिलिजेंस कहते हैं, गारंटी जारी करता है। और तीसरा है लाभार्थी, यानी सरकार, जिसे ये गारंटी मिलती है। ये एक तरह से भरोसे का त्रिकोण है जिसके दम पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलते हैं। तो फिर गड़बड़ कहाँ है? दिक्कत है कागज में। आप यकीन करेंगे, आज भी भारत में जारी होने वाली लगभग 80% बैंक गारंटी कागज पर ही बनती है और यहीं से धोखाधड़ी का सारा खेल शुरू होता है। कोई भी जाली स्टैंप और फर्जी दस्तखत से एक नकली गारंटी बना सकता है। जब तक सरकारी विभाग उस बैंक से पता करेगा तब तक तो खेल हो चुका होता है। इसके उलट सिर्फ 20% गारंटी ही इलेक्ट्रॉनिक या ई-बीजीज हैं जो एकदम सुरक्षित हैं और एक क्लिक में वेरीफाई हो जाती हैं। कागज और डिजिटल का यही फर्क हमारे सिस्टम की एक बड़ी कमजोरी है। चलिए अब बैंकिंग से निकलकर शेयर बाजार की दुनिया में चलते हैं और एक बहुत ही शातिर किस्म के अपराध को समझते हैं जिसे कहते हैं फ्रंट रनिंग। ये भी एक तरह की इनसाइडर ट्रेडिंग ही है। मान लीजिए एक बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी अपनी डीलर को किसी एक्स कंपनी के 10 लाख शेयर खरीदने का ऑर्डर देती है। अब ये खबर बहुत बड़ी है और जाहिर है कि जैसे ही ये ऑर्डर बाजार में जाएगा, एक्स कंपनी का शेयर ऊपर भागेगा। तो अगर वो डीलर ऑर्डर डालने से ठीक पहले ये खबर अपने किसी दोस्त को दे दे और वो दोस्त फटाफट वही शेयर खरीद ले, तो इसे फ्रंट रनिंग कहते हैं। जैसे ही बड़ा ऑर्डर आता है और दाम बढ़ता है, वो दोस्त अपने शेयर्स बेचकर बिना कोई रिस्क लिए लाखों कमा लेता है। ये पूरी तरह से गैरकानूनी है। और अब तो ये अपराध बहुत हाईटेक हो गया है। जानकारी लीक करने के लिए इतने शातिर तरीके अपनाए जा रहे हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। ये लोग फर्जी वेबसाइट बना लेते हैं या वीडियो प्लेटफॉर्म की चैट में कोड वर्ड में बात करते हैं। जैसे चलो कॉफी पीते हैं का मतलब हो सकता है फटाफट वो वाला स्टॉक खरीद लो। इन तरीकों को पकड़ना मुश्किल है, पर मकसद वही पुराना है। अंदर की खबर का फायदा उठाकर सस्ते में खरीदो और महंगा बेचकर निकल जाओ। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब से निपटने के लिए हमारे रेगुलेटर्स यानी जो नियम कानून बनाते हैं वो क्या कर रहे हैं। चलिए अब अपने दूसरे हिस्से पर आते हैं कि कैसे एक ज्यादा सुरक्षित सिस्टम बनाया जा रहा है। बैंक गारंटी वाले फ्रॉड को रोकने के लिए जितने भी सरकारी बैंक हैं ना, वो सब मिलकर एक ऑनलाइन पोर्टल बनाने की सोच रहे हैं। आइडिया बहुत सीधा सा है। जिस भी कंपनी या विभाग को कोई कागजी बैंक गारंटी मिले, वो तुरंत इस पोर्टल पर उसका नंबर डालकर चेक कर ले कि वो असली है या नकली। इससे जालसाजी की गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक मजेदार बहस शुरू हो गई है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि भाई, जब हमारे पास पहले से ही एक बनी बनाई शानदार संस्था नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड या NESL मौजूद है, तो फिर नए सिरे से पोर्टल बनाने में पैसा और वक्त क्यों बर्बाद करें। NESL पहले से ही इसी तरह का काम करती है, तो क्यों ना उसी के सिस्टम का इस्तेमाल कर लिया जाए। और उधर फ्रंट रनिंग को रोकने के लिए सेबी यानी हमारा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक तिहरी डिजिटल घेराबंदी कर रहा है। पहला, सख्त ऑडिट ट्रेल्स,
मतलब हर सौदे का पूरा कच्चा चिट्ठा चाहिए कि ऑर्डर किसने दिया, कब दिया और कब डाला गया। दूसरा, ये पक्का किया जा रहा है कि ऑर्डर देने वाला आदमी इसके लिए अधिकृत था भी या नहीं। और तीसरा, कोलोकेशन ऑडिट, मतलब सेबी अब सीधे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लगे सुपरफास्ट सर्वरों की भी जांच कर रहा है ताकि कोई उनका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि सिस्टम की कमियों को कैसे ठीक किया जा रहा है। अब जरा आगे की सोचते हैं, भविष्य की बात करते हैं। और वो भविष्य है विकसित भारत 2047 का बड़ा सपना। इस सपने को सच करने के लिए क्या चाहिए? पैसा, अर्थव्यवस्था में और पैसा। और इसी के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठा रही है, बड़ी बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी एनबीएफसीज को बैंक में बदलने का। अब देखिए, एनबीएफसी और बैंक में एक बुनियादी फर्क है। बैंक लोगों से सीधा पैसा जमा कर सकते हैं, जो उन्हें बहुत सस्ते में मिलता है, जबकि एनबीएफसीज को बैंकों से उधार लेना पड़ता है, जो महंगा होता है। लेकिन एनबीएफसीज की एक खासियत है, उनकी पहुंच छोटे शहरों और कस्बों तक है। तो सरकार चाहती है कि इन्हें बैंक बनाकर सस्ती पूंजी दी जाए ताकि ये जमीनी स्तर पर और ज्यादा लोन बांट सकें। लेकिन रुकिए, ये इतना भी आसान नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने इसके लिए कुछ बहुत सख्त नियम बनाए हैं। और सबसे जरूरी नियम है एक नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी यानी एनओएफएचसी बनाना। अब ये क्या भला है? इसे एक फायरवॉल समझिए, जैसे आपके कंप्यूटर में होती है। ये फायरवॉल बैंक के काम को उसके मालिक के दूसरे धंधों से बिल्कुल अलग रखती है, ताकि अगर मालिक का कोई और बिजनेस डूबे तो बैंक में जमा आम लोगों का पैसा सुरक्षित रहे। यही नहीं, मालिक को अपनी 40% हिस्सेदारी भी 5 साल के लिए लॉक करनी पड़ती है। विकसित भारत का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, साफ सुथरी ऊर्जा भी है। और यहीं एंट्री होती है ग्रीन मिथेनॉल की। ये कमाल का इको फ्रेंडली फ्यूल है। अब ये बनता कैसे है, ये भी बड़ा दिलचस्प है। सोलर या विंड एनर्जी से जो बिजली बनती है, उससे पानी को तोड़कर ग्रीन हाइड्रोजन बनाई जाती है। फिर फैक्ट्रियों के धुएं से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर इस ग्रीन हाइड्रोजन से मिला दिया जाता है और बस बन गया ग्रीन मिथेनॉल। और भारत इस पर कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा दांव लगा रहा है। सरकार हर साल 5 लाख टन ग्रीन मेथनॉल बनाने के लिए एक बहुत बड़ा टेंडर निकाल रही है। इसका खास निशाना है शिपिंग इंडस्ट्री, क्योंकि बड़े बड़े जहाज़ों को बैटरी पर चलाना तो मुमकिन है नहीं। ग्रीन मेथनॉल उनके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। ये कदम भारत को क्लीन एनर्जी के ग्लोबल मार्केट में एक बड़ा खिलाड़ी बना सकता है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, 2047 तक का ये सफर आसान नहीं होने वाला। इसमें कुछ स्पीड ब्रेकर भी हैं। और ताज़ा स्पीड ब्रेकर आया है अमेरिका की तरफ से। 125.87% की भारी भरकम ड्यूटी, जिसे काउंटरवेलिंग ड्यूटी या सीवीडी कहते हैं। ये ड्यूटी तब लगाई जाती है जब एक देश को लगता है कि दूसरा देश अपने सामान पर सब्सिडी देकर उसे अनफेयरली सस्ता बना रहा है। अमेरिका का यही आरोप भारत पर है। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि दांव पर क्या लगा है। आप देखिए, सिर्फ 2 साल के अंदर अमेरिका को हमारा सोलर एक्सपोर्ट 9 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया और लगभग $800 मिलियन पर पहुंच गया। जाहिर है, हमारे सोलर पैनल अमेरिका में बहुत पॉपुलर हो रहे थे। ये ड्यूटी उसी रफ्तार को रोकने की एक कोशिश है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी भारतीय कंपनियां इस झटके के लिए पहले से तैयार थीं और बहुत स्मार्ट तरीके अपना रही हैं। जैसे वारी एनर्जीज जैसी कंपनियां तो अब अमेरिका के अंदर ही फैक्ट्री लगा रही हैं ताकि ड्यूटी से बच सकें। कुछ कंपनियां दूसरे देशों के जरिए अपना माल भेज रही हैं और कुछ ने तो अमेरिकी बाजार छोड़कर भारत के ही बढ़ते हुए बाजार पर फोकस करने का फैसला किया है। तो अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ये टेबल समझिए कि आपके लिए एक तरह का चीट शीट है। देखिए, जब भी आपको एग्जाम में फाइनेंशियल रिफॉर्म्स पर लिखना हो तो आप कागजी बैंक गारंटी की समस्या और ईबीजी और नेसेल जैसे डिजिटल समाधानों का जिक्र कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन के सवाल पर एनबीएफसी का बैंक में बदलना और एनओएफएचसी फायरवॉल का कॉन्सेप्ट एक बेहतरीन पॉइंट है। इसी तरह स्टॉक मार्केट रेगुलेशन पर फ्रंट रनिंग और सेबी के डिजिटल ऑडिट का उदाहरण दे सकते हैं। क्लाइमेट चेंज पर ग्रीन मेथनॉल और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बहुत जरूरी है और इंटरनेशनल ट्रेड पर सोलर सीवीडी का मामला काउंटरवेलिंग ड्यूटी और टैरिफ में फर्क समझाने के लिए एक परफेक्ट केस स्टडी है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं।
जब हम 2047 के भारत की बात करते हैं तो क्या ज़्यादा ज़रूरी है अपने फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत और फ्रॉड प्रूफ बनाना, या फिर ग्रीन एनर्जी जैसे भविष्य के सेक्टर को आगे बढ़ाना? या फिर असली सवाल ये है कि क्या ये दोनों चीज़ें अलग हैं भी? क्या एक मजबूत साफ सुथरा फाइनेंशियल सिस्टम ही वो बुनियाद नहीं है जिस पर एक टिकाऊ, विकसित और हरे भरे भारत की इमारत खड़ी हो सकती है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।